दान की महिमा अपरंपार होती है। दान देते समय आनंद के आंसू हों, देने का रोमांच हो, मीठे बोल हो, आदर का भाव हो और लेने वाला सुपात्र हो तो ही दान की महिमा है। ये तिरस्कार के साथ कुपात्र को या अभिमान पूर्वक दान किया जाए तो दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। कहा गया है कि तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में करिए परोपकार। प्यारे सज्जनों, समाज में कुछ लोगों के पास जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक उपयोगी अन्य वस्त्र, औषध, धन, घर आदि की अधिकता के कारण उनका दुरुपयोग होता है। वहीं कुछ लोगों के पास इन सब की अत्यधिक कमी होती है, जिस कारण वे दुखी रहते हैं। इसी कारण से प्राचीन समय से ही हमारे ऋषि मुनियों, संत महापुरुषों ने इस विषमता को मिटाने का प्रयास किया है। धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया है। इसीलिए धर्म के 4 स्तंभ स्थापित किए गए: सत्य, तप, दया और दान। इन सब में दान की महिमा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। दान को बड़ी श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान देना चाहिए और जो कुछ भी दिया जाए वो विवेक पूर्वक दिया जाना चाहिए। अपनी कोई भी वस्तु दूसरे को दे देना अर्थात त्याग करना दान कहा जाता है। लेकिन दे देना तो सरल है, परंतु दी जाने वाली वस्तु के प्रति मोह को छोड़ना बहुत ही कष्टप्रद है। यह दान देने वाला दी गई वस्तु के बारे में अपना मन नहीं लगाता, अर्थात पूर्ण मन से वो दान नहीं करता, तो उस दान को उत्तम श्रेणी में नहीं गिना जाता। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए और इस अंधविश्वास के साथ कि भीख मांगने के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते, क्योंकि झोली खाली देख करके दूसरों को यही लगता है कि इससे पहले से किसी ने कुछ नहीं दिया। प्यारे सज्जनों, पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो शाम से पहले ही झोली भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई पड़ी। राजा की सवारी देख करके भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी उसके निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ उस भिखारी के पास आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और रथ से उतर करके वो राजा उस भिखारी के पास जा पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने वाली थी, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे ही अपनी बहुमूल्य चादर उस भिखारी के सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अभी वो सोच ही रहा था कि राजा ने फिर से उससे भीख की याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा ही दूसरों से लेने वाला उसका मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उसने जौ के 2 दाने झोली से निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जो उसने जौ के डाले थे
उन दानों का उसे दिन भर मलाल रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही न रही। जो जौ वो अपनी झोली में घर से साथ ले गया था, उसी जौ में से 2 दाने उसके सोने के हो गए। अब उसे समझ में आया कि ये सब दान की महिमा के कारण हुआ। वो बहुत पछताया कि काश उस समय उसने राजा को वो सारे जौ दे दिए होते, लेकिन वो दे नहीं सका, क्योंकि उसकी देने की तो कोई आदत ही नहीं थी। प्यारे सज्जनों, देने से कोई चीज कभी घटती नहीं। लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। प्यारे सज्जनों, आज के इस भौतिक युग में तप यज्ञ आदि के लिए किसी के पास समय नहीं है। मनुष्य को आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि दैहिक आपत्तियों से छुटकारा पाने का सबसे सरल उपाय केवल दान ही है। धर्मशास्त्रों के अनुसार समस्त प्रकार के भय व कष्टों का निवारण केवल दान करने से ही हो जाता है। प्यारे सज्जनों, जब घर में किसी शिशु का जन्म होता है तो उसके अनिष्ट दोषों के निवारण के लिए दान किया जाता है, और घर में किसी के निधन के उपरांत भी दान ही किया जाता है। ग्रहों के कष्ट निवारण के लिए दान करने पर हमें दुष्ट ग्रहों द्वारा दी गई पीड़ा से शांति मिलती है। जीवन में सभी संस्कारों को करने के लिए दान का विधान किया गया है, क्योंकि इसके बिना कोई भी संस्कार जीवन का पूर्ण नहीं माना जाता। विवेकानंद जी ने दान के बारे में कहा है, एक दाता के आसन पर खड़े होकर के अपने हाथ में 2 पैसे लेकर के ये मत कहो कि ऐ भिखारी, ये ले, मैं तुझे दान देता हूं, परंतु तुम स्वयं को इस बात के लिए कृतज्ञ मानो कि तुम्हें निर्धन व्यक्ति मिला, जिसे दान दे करके तुमने स्वयं पर उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला होता। इस बात के लिए कृतज्ञ हो जाओ कि संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने के लिए, दूसरों को दान देने के लिए, खुद को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये सारे कार्य हमें शुद्ध बनने और पूर्ण होने में सहायता करते हैं। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों ने धन की 3 गतियां बताई हैं, दान, भोग और नाश। और धन की सबसे बढ़िया गति दान है। दान देने के कारण हमारा धन सही व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जिसकी उसे आवश्यकता थी। अगर दान नहीं दोगे तो फिर आप उसका भोग करोगे, अर्थात आवश्यक या अनावश्यक कार्यों में खर्च करोगे। वो भी नहीं करोगे तो फिर उसका नाश होना निश्चित है, जैसे कि चोरी हो जाना, जुए शराब में उसे इस्तेमाल कर लेना। प्यारे सज्जनों, इन तीनों गतियों में ही धन अपना नहीं रहता, अर्थात धन का सर्वोत्तम प्रयोग केवल दान देना है। और ये समझ करके दान देना चाहिए कि ईश्वर ने हम पर उपकार किया है, जो हमें सुपात्र दान लेने वाला मिला है। हमसे दान लेकर के उसने हमें कृतार्थ किया है।